नमस्कार, मैं संदीप कसालकर 3.OT में आप सभी का स्वागत है। वेब3 वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ वेब3 की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। वैश्विक स्टॉक में रिबाउंड को ट्रैक करते हुए क्रिप्टो करेंसीज में आई तेजी, बिटकॉइन $20,000 से ऊपर। FTX ने क्रिप्टो लेंडर वॉयजर डिजिटल की एसेट्स को $1.4 बिलियन में खरीदने की बोली की अपने नाम। IMF की रिपोर्ट ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड से कही वैश्विक क्रिप्टो विनिमय को लीड करने की बात। कार्डानो का वासिल हार्ड फोक का दूसरा सेट आज होगा लाइव। मास्टरकार्ड ने NFT डेबिट कार्ड लॉन्च के लिए क्रिप्टो प्लेटफॉर्म हाई से मिलाया हाथ। थीटा कैपिटल ने शुरुआती ब्लॉकचेन वेंचर्स में निवेश करने के लिए जुटाए $500 मिलियन। साउथ कोरिया टेरा के डोकॉन से जुड़े $67 मिलियन मूल्य के बिटकॉइन को करना चाहता है फ्रीज। डिजिटल बैंक रिवॉल्यूट ने यूके में क्रिप्टो सेवाओं की पेशकश करने के लिए FCA रजिस्ट्रेशन को किया हासिल। लंदन स्थित एसेट मैनेजर फसानारा कैपिटल ने $350 मिलियन क्रिप्टो VC फंड को किया स्थापित। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पिछले सेशन में कुछ की इंडाइसेस में गिरावट के बाद वैल्यू बाइंग पर ग्लोबल स्टॉक्स में रिबाउंड को ट्रैक करते हुए क्रिप्टो करेंसीज ने मंगलवार को उछाल देखा, जबकि बिटकॉइन ने $20,000 से ऊपर रिबाउंड किया, जो एक सप्ताह में इसका उच्चतम स्तर है। डेटा से पता चलता है कि इन्वेस्टर्स ने पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो करेंसीज में $50 मिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है। पिछले सेशन में गिरावट के बाद मंगलवार को अमेरिकी शेयर बढ़त के साथ खुले। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 2020 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ और बेयर मार्केट टेरिटरी में नीचे जाते हुए देखा गया, जबकि S&P 500 सोमवार को 2022 के अपने लोएस्ट लेवल पर समाप्त हुआ। इन सब के बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 5.6% की बढ़त के साथ अराउंड $20,165 पर ट्रेड किया, जबकि उसी समय के दौरान ETH ने 5.4% बढ़कर अराउंड $1,385 पर ट्रेड किया। वही अन्य सभी मेजर ऑल्ट कॉइन्स को भी हाई ट्रेड करते हुए देखा गया। एक्सचेंज की दिग्गज कंपनी FTX की US सब्सिडियरी ने बैंकरप्ट वॉयजर डिजिटल की एसेट्स को $1.4 बिलियन में खरीदने के लिए बिडिंग वॉर में जीत हासिल की है। FTX एक डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट फर्म वेव फाइनेंशियल के खिलाफ बिड लगा रहा था। वॉयजर टोकन VGX अनाउंसमेंट के बाद बढ़ गया। 4% से ज्यादा की बढ़त के साथ लगभग 70 US सेंट्स तक ट्रेड हुआ है। वॉयजर ने अपने कस्टमर्स के FTX US में पॉसिबल ट्रांजिशन का हिंट देते हुए कहा कि एक्सचेंज कंपनी के चैप्टर 11 केसेस के कंक्लूजन के बाद कस्टमर्स को क्रिप्टोकरेंसी ट्रेड और स्टोर करने में सक्षम करेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा स्टेबल कॉइन्स और अनबैक्ड क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने पर 2 रिपोर्ट्स ने क्रिप्टो रेगुलेशन पर ग्लोबल एफर्ट्स को सेट करने और लीड करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को कहा है। रिपोर्ट के ऑथर का कहना है कि वॉचडॉग क्रिप्टो एसेट्स के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करने के लिए नेशनल रेगुलेशन के कोऑर्डिनेटिंग और एस्टेब्लिशिंग में लीड रोल निभाते हैं। साथ ही सेक्टर स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स पर विचार करते हुए क्रिप्टो एसेट के रेगुलेशन के नेशनल इंप्लीमेंटेशन को गाइड करते हैं। वासिल हार्ड फोक या अपग्रेड का दूसरा सेट कार्डानो मेननेट पर आज लगभग 21:45 UTC या 3:15 पर भारत समय पर लाइव होगा, जिसे डेवलपर्स के लिए फुल वासिल कैपेबिलिटीज अवेलेबल होगी। हार्ड फोक का सेकंड फेज फ्लूट्स के कॉस्ट मॉडल को फिर से परिभाषित करेगा, जिसका कार्डानो के नेटिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को नियंत्रित करने के लिए रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी फीस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कार्डानो फाउंडेशन की टीम्स ने 22 सितंबर को कार्डानो मेननेट पर वासिल हार्ड फोक को सफलतापूर्वक शुरू किया था। ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर मास्टरकार्ड ने पहला नॉन फंजिबल टोकन कस्टमाइजेबल डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए क्रिप्टो और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म हाई के साथ पार्टनरशिप की है। एलिजिबल कार्ड होल्डर्स अपने पसंदीदा NFT अवतार को एम्ब्लेजॉन करने अपने कार्ड को पर्सनलाइज कर सकते हैं। हालांकि क्रिप्टोपंक्स, बोर्ड ऐप यॉट क्लब, मूनबर्ड्स, ग्लोबल टाउन और अजुकी के साथ सिर्फ लिमिटेड नंबर में NFT कलेक्शंस अवेलेबल होंगे। लंदन बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर मूड वैंड द्वारा जारी किए जाने वाले कस्टम कार्ड्स प्राप्त करने के लिए यूजर्स को प्लेटफॉर्म के साथ अपने NFT ओनरशिप को वेरीफाई करना होगा। थीटा कैपिटल मैनेजमेंट एम्स्टर्डम बेस्ड एक फंड मैनेजर
जो ब्लॉकचेन वेंचर कैपिटल में एक लीडिंग इन्वेस्टर है। उसने क्रिप्टो नेटिव वेंचर कैपिटल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए टोटल $500 मिलियन जुटाए हैं। इन्वेस्टमेंट इसके थीटा ब्लॉकचेन वेंचर्स फंड ऑफ फंड्स प्रोग्राम के जरिए है। थीटा ब्लॉकचेन वेंचर्स इस नए टेक्नोलॉजिकल पैराडिगम के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के साथ अपने शुरुआती प्राइवेट राउंड के वैल्यूएशंस में ग्लोबल स्टेज पर मोस्ट प्रॉमिसिंग वेब 3 प्रोजेक्ट्स के डाइवर्स एक्सपोजर की तलाश करती है। करंट मार्केट वोलेटिलिटी से प्रेजेंट किए गए अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने के लिए फर्म स्पेस के लिए डेडिकेटेड अपने थर्ड फंड थीटा ब्लॉकचेन वेंचर्स 3 के साथ स्ट्रेटेजी को एक्सपांड कर रही है। इसका समापन 31 अक्टूबर 2022 को होगा। साउथ कोरियन अथॉरिटीज ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस OKX और KuCoin को टेराफॉर्म लैब्स को फाउंडर डो कॉन से जुड़े अराउंड $67 मिलियन मूल्य के 3,313 बिटकॉइन फ्रीज करने के लिए कहा है। 14 सितंबर को साउथ कोरिया में कॉन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी होने के तुरंत बाद बिटकॉइन को एक्सचेंजेस के डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया गया था। ग्लोबल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या इंटरपोल ने साउथ कोरियन प्रोसिक्यूटर्स के रिक्वेस्ट पर टेराफॉर्म लैब्स फाउंडर के लिए एक रेड नोटिस जारी किया है। अथॉरिटीज ने कॉन पर देश के सिक्योरिटीज लॉस का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और $40 बिलियन टेरा इकोसिस्टम के कोलैप्स के कुछ ही महीनों बाद वारंट जारी किया है। यूरोपियन फिनटेक यूनिकॉर्न रिवॉल्ट ने आखिरकार यूनाइटेड किंगडम के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी यानी FCA से एक लंबे इंतजार के बाद यूके में क्रिप्टो सर्विसेज की पेशकश करने के लिए रजिस्ट्रेशन हासिल किया है। डिजिटल बैंकिंग सर्विस जिसकी वैल्यू $33 बिलियन है, उसको यूके फाइनेंशियल वॉचडॉग फर्म के क्रिप्टो असेट फर्म रजिस्टर में 26 सितंबर को जोड़ा गया था। रिवॉल्ट ने हाल ही में क्रिप्टो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी CYSEC के साथ रजिस्ट्रेशन के जरिए यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया यानी EEE में अपनी सर्विसेज की पेशकश करने के लिए ऑथोराइजेशन हासिल की है। लंदन बेस्ड एसेट मैनेजर फसानारा कैपिटल ने फिनटेक और वेब 3 पर फोकस एक नया $350 मिलियन का वेंचर कैपिटलिस्ट फंड स्थापित किया है। फर्म के पास मैनेजमेंट के तहत $3.5 बिलियन से ज्यादा की एसेट है और डिजिटल एसेट्स आर्बिट्रेज ट्रेडिंग और लेंडिंग के लिए डेडिकेटेड एक टीम भी है। 2011 में स्थापित फसानारा कैपिटल ने पिछले 3 सालों में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया है, जिसके साथ यूरोप में फिनटेक इंडस्ट्रीज में 27 फंडिंग राउंड्स में भाग लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब 3 वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए 3.OTV के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।